Okay जी, as far as the diagrams are concerned, आइल्स के पेपर में ऑब्वियसली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। और लिसनिंग के पेपर में हमने पूरी कोशिश की है कि ऑल अराउंड द डिफरेंट कैम्ब्रिज बुक्स और जो अदर आपका प्रेपरेटरी मटेरियल अवेलेबल है, हमने डायग्राम्स वहां से कंपाइल किए और जो आपको हमने बुक बना के दी उसमें हमने मैक्सिमम डायग्राम्स पुट करने की कोशिश की, ताकि किसी भी एंगल से कोई डायग्राम एग्जाम में आ जाती तो आप उसको परफॉर्म कर सकें। डायग्राम का क्वेश्चन जब भी आता है, जो सबसे पहला काम है वो एक ही रूल है जो हम बाकी टेक्स्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। यू हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन बिफोर द टेक प्लेस। और इसके अंदर आपने डायग्राम को स्टडी भी करना होता है, मींस राइट टू लेफ्ट या टॉप से बॉटम, जो भी आप साइड ले लें। इसमें जितनी चीजें लेबल्ड हैं उनका नाम आपको पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और जितनी भी इस पे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन हैं उनकी शेप आपको लाजमी पता होनी चाहिए। शेप से भी वो आपको रेफरेंस देते हैं। ठीक है, हम इस डायग्राम को जरा स्टडी कर लेते हैं। मैं टॉप से स्टार्ट करता हूँ। इफ यू टेक इट फ्रॉम द टॉप वी कैन सी अपार्टमेंट ब्लॉक्स, और उसने लेबल किया हुआ है तीन। ये हमें तीन रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं शेप वाइज देखें तो। ठीक है, और तीनों लेबल्ड हैं, उसने इशारा किया हुआ है। अगर हम मैं यहां से थोड़ा सा लेफ्ट जाऊं तो आपको लेफ्ट में मिल रही है लंदन रोड। और लंदन रोड को जो उन्होंने नाम दिया वो बेसिकली वेस्ट का नाम दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कंपस भी अवेलेबल है। तो कंपस के मुताबिक पेपर के ऊपर आप जिस मर्जी साइड से बैठे हो, आपकी जो लेफ्ट साइड होती है वो वेस्ट होती है, आपकी जो राइट साइड होती है वो हमेशा ईस्ट होती है। पेपर का जो टॉप होता है वो नॉर्थ साइड कंसिडर किया जाता है, और जो पेपर का बॉटम होता है वो हमेशा साउथ होता है। आप देखें तो कंपस में भी ऐसी नजर आ रहा है हमें। तो ये हमारे पास वेस्ट एंट्रेंस है और ये रोड हमारे पास लंदन रोड है। अब लंदन रोड काफी लंबा है और कर्व में है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये घूमता है, कर्व होता है, और यहां पर जैसे इस रोड के साथ ये मर्ज होता है तो ये मेन रोड में कन्वर्ट हो जाता है। गुड। आप भी ट्रेवल करते हैं, आपने चीजें बड़ी कॉमनली देखी होंगी। तो जब रोड्स दो इंटरसेक्ट करते हैं या मर्ज हो जाते हैं तो फिर उनका नाम चेंज हो जाता है रोड का। इसी तरह अगर मैं कहूँ तो हमारे पास बॉटम साइड पे रोड्स चल रहे हैं। ठीक है, अब रोड दोनों तरफ चल रहा होता है, अगर ये इधर से जाएं उधर से जाएं तो दिस इज द मेन रोड। जैसे ही रोड यहाँ से कर्व में मर्ज होता है तो ये लंदन रोड के नाम पे आ जाता है, फिर ये मेन रोड नहीं रहता, क्योंकि मेन रोड जो है वो कंटिन्यू होके इधर नंस्टन की तरफ चला जाता है, जो कि इस टाउन का या सिटी का नाम है। गुड। सॉरी सर, हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही ऑनलाइन, प्लीज काइंडली हेल्प अस। ऑलराइट, मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर है सर, जस्ट गिव मी अ सेक। सो हमारे पास जो आउटर बाउंड्री है एज वी कैन सी, ये रोड से कवर्ड है। वन साइड इज लंदन रोड, मगर लंदन रोड जो सिर्फ आपकी वेस्ट साइड पे, या आप लेफ्ट साइड कह सकते हैं, और जो बॉटम साइड है वहां पे आपके पास मेन रोड है। ठीक है, राइट साइड पे ऐसा हमारे पास कोई मेन रोड नहीं, इसका मतलब ईस्ट पे कुछ भी नहीं है। अब अगर हम इसको दोबारा से टॉप से लें और हम राइट साइड पे मूव करें, सो वी कैन सी वी हैव हाउसिंग फॉर एल्डरली पीपल। और ये जो नीचे की दी हुई है, ये जो इन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये बेसिकली हाउसेस को रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब ये सारे के सारे हाउसेस हैं, ये सब कुछ हाउसेस हैं, ये टोटल हाउसिंग सोसाइटी है। तो जैसे एक सोसाइटी का बर्ड्स आई वे वो नजर आ रहा है हमें, ये सब हाउसेज है जिसको मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, एवरीथिंग। अब इवन दो ये भी हाउसेज हैं मगर ये हाउसेज डेडिकेटेड है। कौन से डेडिकेटेड है? ये एल्डरली हाउसिंग जो है, जिसको आम तौर पे एल्डरली होम्स कह सकते हैं, नर्सिंग होम्स कह सकते हैं, काइंड ऑफ वो वाली चीज है। वो टाउन के अंदर उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह पे लोकेट किया हुआ है। गुड। और इसके पास उन्होंने ट्रीज भी बनाए हुए हैं, ये चीजें नोट करने वाली हैं, ये वो रेफरेंस पे यूज करते हैं बार बार। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से डायग्राम में एंटर हूँ और टॉप से, तो आपका जो डायग्राम का या जिस टाउन का जो बाउंड्री है इनर वाली, वो एक कर्वी रोड से है, जो कि इसके टाउन के अंदर के रोड्स हैं। और राइट एट द टॉप वी हैव लेक। अब लेक के साथ उन्होंने ऊपर एक डायग्राम दे दिया लेबल ए, और लेक से बिल्कुल नीचे, और जहां पे लेक से नीचे हम बात करें तो वी हैव अनदर हाउसिंग लेन। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो डायग्राम में आपको डायरेक्शंस देंगे तो वो जो चीजें लेबल्ड होती हैं, जो लैंडमार्क्स होते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं। जैसे वो कह सकते हैं जी, लेक से अगर आप बॉटम साइड पे देखें, लेक से अगर आप टॉप साइड पे देखें, लेक से अगर आप थोड़ा सा राइट साइड पे देखें, और अगर मैं इसको कहूँ जी लेक से अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड पे देखें, क्योंकि अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है एज पर द कंपस, तो ये वाली साइड जो आपकी नॉर्थ ईस्ट बन रही है।
और इसी तरह अगर ये साउथ है तो ये वाली साइड आपकी साउथ ईस्ट बन रही है। तो क्योंकि कंपस गिवन है, वो आपको डायरेक्शंस दोनों तरह से दे सकते हैं, बॉटम साइड, अपर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, या खाली ईस्ट या खाली नॉर्थ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको डायग्राम पे सब चीजें ऑलरेडी पता हो कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर हम डायग्राम में थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, सेंटर से नीचे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मेजर चंक आपका हाउसिंग सोसाइटी का है, ठीक है। हमारा फोकस उन लेबल्स पे है जहां पर ए बी सी डी है, क्योंकि हमने उनको पिक करना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी नो कि ले के पास हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, हाउसिंग सोसाइटी के पास हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाउसिंग सोसाइटी के पास यहाँ पे आपके पास ट्रीज हैं, वहां पर एंड पे हमारे पास कुछ अवेलेबल है। और अगर मैं बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाऊँ तो हमारे पास एक ही लेबल अवेलेबल है, जी, ठीक है। और अगर आप जी को गौर से देखें तो जी के पास पास अगेन हाउसेस नहीं बने हुए, थोड़ा सा उन्होंने गैप दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा बड़ा है और हाउसेस से डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं इसके राइट साइड पे बॉटम में चला जाऊं तो हमारे पास अगेन आई की लोकेशन है। अब आई और ई बस ऊपर और नीचे हैं, मगर दोनों की जो पोजीशनिंग है वो सेम है, राइट एट द एज ऑफ द टाउन, टाउन के बिल्कुल कॉर्नर पे। और इसी तरह अगर मैं सेंटर में दबा रहा हूं तो सेंटर में हमारे पास जी के अलावा सिर्फ एक एफ है जो कि एक्चुअली लेफ्ट साइड पे है। और दो लेबल्स और हैं हमारे पास, एच और सी। इसका जो रेफरेंस है अगेन वो ट्रीज इसको डिवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग जो सी है वो ट्री से ऊपर है और एच ट्री से नीचे, अगेन अबव ट्रीज, बिलो ट्रीज, दैट्स इंपॉर्टेंट। और इसका जो सेकंड रेफरेंस है हमारे पास वो एक्चुअली हमारे पास ये लंदन रोड है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, उन्होंने लेबल किया हुआ। क्योंकि जब भी वो आपको डायरेक्शंस देंगे रिगार्डिंग सी, एफ, एच, तो जो आसपास के लैंडमार्क्स हैं, ये जो चीजें लेबल्ड है, उनका रेफरेंस यूज करते हैं। गुड, डायग्राम स्टडी होगी, मगर ये काम आपने करना है जितना वो टाइम आपको देते हैं, 25 से 30 सेकेंड्स। यू हैव टू बी वेरी क्विक इन रीडिंग इट। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑटोमेटिकली चीजें आपको फिर अब्सॉर्ब हो जाएंगी। ना ये जो चीजें इनको हमने लेबल करना है, आयल्स की अच्छी बात एक ये है कि देखो ना, गो इन सीक्वेंस, शफल नहीं होगा। सबसे पहले स्कूल की लोकेशन आएगी, स्पोर्ट्स सेंटर, क्लिनिक एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले से स्कूल की बात करनी है, स्कूल को जहां पे लोकेट करेगा हमने सिर्फ यहाँ पे उसकी लेबलिंग के मुताबिक ए बी सी डी एंड वर्ड्स पुट करने हैं। गुड। सो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, क्योंकि इसको वो पैराफ्रेज नहीं करेंगे, इसको उन्होंने एज इट इज बोलना है। बाकी जब वो मैप में जाएंगे तो मैप में उन्होंने डायरेक्शंस देनी है, ठीक है। इसको सुनते हैं एक बार प्लेनली, आपने सुनना है, आपने इसका आंसर मार्क करने हैं, दूसरी बार मैं आपको हेल्प करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वह ऐप कहाँ कहाँ यूज की गई है। एक बार सिर्फ इसका फ्लेवर लेते हैं कि कैसा प्ले होता है ये। हाँ जी, सब रेडी हैं? ओके जी, आई एम प्लेइंग द टेप नाउ। That's for a junior chef, so again a position of so that's worth. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. ये भी मैं फॉलो। Site is Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. क्या चीज? Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, so I'll put a map of the proposed development up on the screen. You'll see it's bounded on the south side by the main road, which then goes on to Nunston. Another boundary is formed by London Road on the western side of the development. Inside the development, there'll be about 400 houses and 3 apartment blocks. There'll also be a school for children up to 11 years old. If you look at the south entrance at the bottom of the map, there's a road from there that goes right up through the development. The school will be on that road, at the corner of the second turning to the left. A large sports centre is planned with facilities for indoor and outdoor activities.
This will be on the western side of the development, just below the road that branches off from London Road. There'll be a clinic where residents can go if they have any health problems. Can you see the lake towards the top of the map? The clinic will be just below this, to the right of a street of houses. There'll also be a community centre for people of all ages. On the northeast side of the development, there'll be a row of specially designed houses specifically for residents over 65, and the community centre will be adjoining this. We haven't forgotten about shopping. There'll be a supermarket between the two entrances to the development. We're planning to leave the 3 large trees near London Road, and it'll be just to the south of these. It's planned to have a playground for younger children. If you look at the road that goes up from the south entrance, you'll see it curves round to the left at the top, and the playground will be in that curve with nice views of the lake. Okay, so, now, does anyone have any... हाँ जी, were you able to follow? ठीक है, एक बार अब मिलके करते हैं इसको, ठीक है? I'll go over the diagram, I'll draw the lines, and we'll finalize the answer. This will be of the second... Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, so I'll put a map of the proposed development up on the screen. You'll see it's bounded on the south side by the main road, which then goes on to Nunston. Another boundary is formed by London Road on the western side of the development. All right जी, यहाँ तक तो speaker ने आपको actually boundaries दे दी हैं. Talked about the main road going to the Nunston, and then he talked about the London Road west side से. उसने आपको actually दोनों boundaries बता दी कि यहाँ और यहाँ से label करवाया उसने भी पहले. आगे चलते हैं आप. Inside the development, there'll be about 400 houses and 3 apartment blocks. हाँ जी, good. So उसने एक overview दे दिया हमें. There'll also be a school for children. अब हमारा पहला कीवर्ड आ गया, स्कूल फॉर चिल्ड्रन. इट मींस अब हमने फोकस होकर सुने कि वो कहाँ पे हमें लेके जाएगा. अभी उसने हमें कहीं पे भी नहीं बताया कि हम कहाँ पे हैं. समझे कि हम इस वक्त डायग्राम पे कहीं पे भी हो सकते हैं. Up to 11 years old. If you look at the south entrance... अब आया साउथ एंट्रेंस, दैट इज द बॉटम साइड. अब उसने हमें बताया कि हम यहाँ पे हैं. साउथ एंट्रेंस भी अब हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि टाउन के अंदर जाना है हमने, टाउन के बाहर बाहर नहीं घूमना. साउथ एंट्रेंस मींस यहाँ से हम एंटर होने लगे. At the bottom of the map, there's a road from there that goes right up. Right up. There's a road that goes right up. It means we are going up. अब ये वाली कैप साथ साथ लिखते जाएं. Right up. Road goes right up. हाँ जी, लिख लिया. आगे चलें. Through the development. The school will be on that road. अब इतना उसने हमें बता दिया कि स्कूल इसी रोड के ऊपर है. अब मैं दोबारा यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. उसने कहा साउथ एंट्रेंस पे राइट अप आपने जाने थ्रू दी डेवलपमेंट. उसके बाद उससे बोला इसका मतलब डेवलपमेंट में से गुजरना आपने. अब आप अगर इधर जा रहे हैं और रोड इसी रोड पे अगर स्कूल है तो इस रोड पे हमारे पास जी आ रहा है, ठीक है, मगर जी की लोकेशन बताएगा. अगर हम इस रोड पे घूम जाते हैं आगे तो फिर हमारे पास ए भी आ जाता है आगे. तो कहने के अगर हम इस रोड पे रहें तो हमारे पास एक्चुअली सीधा जाते हुए 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा प्ले में, एक जी है और एक ए है. तो देखना है कि वो कहाँ पे हमें स्टॉप करता है. सो एट द मोमेंट अगेन वी आर एट द साउथ एंट्रेंस एंड ही इज टेकिंग अस अप to the road and he said school is on this road. At the corner of the second turning to the left.
एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे होना चाहिए, तो कॉर्नर पे एक ही है। और एट द सेकंड टर्न, अगर आप इस सोसाइटी में एंटर होते हैं तो जैसे एंटर होते पहला आपका एक लेफ्ट टर्न है, वहां पे कुछ नहीं कॉर्नर पे, और आपका जो दूसरा लेफ्ट टर्न है उसके कॉर्नर पे एक्चुअली स्कूल है। अगर आप यहाँ पे टर्न करेंगे तो स्कूल आपकी राइट साइड पे आना चाहिए। मेकिंग सेंस? क्योंकि ये आपका थर्ड टर्न बनेगा, ये आपका फोर्थ टर्न बनेगा, और ये इस रोड का फिफ्थ टर्न है। तो 5 कह लेंगे टाउन के अंदर स्ट्रीट्स हैं, यहां से साउथ एंट्रेंस लेफ्ट साइड पे। तो सेकंड टर्न, ऑन द कॉर्नर, ये सारे आपके लोकेशन के पॉइंट्स हैं। ये वाली vocab नोट कर लें प्लीज। राइट अप थ्रू दिस रोड, सेकंड टर्न, कॉर्नर। दिस इज द vocab they're going to use, and obviously they're going to give information. इसका मतलब है कि स्कूल का जो आंसर है वो है ऑप्शन जी। हाँ जी, आर वी गुड? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? ऑनलाइन फ्रेंड्स, यहां तक सब ओके है? फेयर इनफ, ठीक है। मैं टेप को थोड़ा सा पीछे रोल करूंगा ताकि हम सीक्वेंस में चलें। Also be a school for children up to 11 years old. If you look at the south entrance at the bottom of the map, there's a road from there that goes right up through the development. The school will be on that road, at the corner of the second turning to the left. A large sports centre is planned with facilities for indoor and outdoor activities. अब हमारा सेकंड कीवर्ड आ गया, स्पोर्ट्स सेंटर। बड़ा है, लार्ज, उसने बोला है इंडोर और आउटडोर दोनों को कवर करेगा। This will be on the western side of the development. अब वो हमें सीधा उठा के यहाँ पे ले गया। अभी हम यहाँ पे थे, नाउ इज टेकन अस टू दिस साइड, वेस्टर्न साइड। अब वेस्ट साइड पे आए तो हमारे पास एक्चुअली ये 3 ऑप्शंस प्ले में है, सी, एफ और एच। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक लोकेशन आने वाली है हमारे पास। Just below the road that branches off from London Road. जस्ट बिलो द रोड, ये लिख लें, जस्ट बिलो द रोड। ये जस्ट का वर्ड जरूर आपने साथ लिखना है, जस्ट बिलो द रोड। सेकंड फ्रेज लिखें, दैट ब्रांचेस ऑफ, दैट ब्रांचेस ऑफ लंदन रोड। ठीक है, ये एक ही फ्रेज है, दैट ब्रांचेस ऑफ द लंदन रोड। अब अगर आप मैप को देखें तो लंदन रोड से एक ही रोड है जो ब्रांच ऑफ हो रही है, केएलए के उससे एक ही स्ट्रीट है। नाउ दिस इज द लंदन रोड, वेस्ट साइड पे हम ऑलरेडी हैं, तो एक ही रोड है जो यहां से निकल रही है, जो टाउन के अंदर जाती है। और उसने कहा है कि जस्ट बिलो द रोड, तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? सी, क्योंकि रोड की नीचे वाली साइड पे तो सी है सिर्फ। ठीक है, ये जो जस्ट का वर्ड है ना, ये बताता है कि रोड से बिल्कुल नीचे। अब अगर मैं एफ देखूं तो ये भी रोड से नीचे है, और एच देखूं तो ये भी रोड से नीचे। कितना नीचे? इसलिए जो जस्ट का वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जस्ट बिल्कुल उसके नीचे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो बिल्कुल रोड के नीचे अगर जो ब्रांच ऑफ हो रही तो सिर्फ सी ऑप्शन है। सो दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स सेंटर इज सी। ठीक है, अगेन मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं, यहां से रोल करेंगे और फिर क्लिनिक पे जाएंगे हम। On that road, at the corner of the second turning to the left. A large sports centre is planned with facilities for indoor and outdoor activities. This will be on the western side of the development, just below the road that branches off from London Road. There'll be a clinic where residents can go if they have any health problems. Can you see the lake towards the top of the map? ऑलराइट जी, कीवर्ड दिया पहले उसने क्लिनिक, और फिर अब हमें वो ये ऑप्शन सी से उठा के सीधा लेक पे ले गया। लेक क्योंकि लेबल्ड है, उसने हमें 2 इशारे दिए हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ द मैप एंड लेक। तो अब हम यहाँ पे आ गए। अब लेक के पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, ए और डी। अगर ए है तो अबव और डी है तो बिलो। ये वाली vocab हमने पिक करनी है अब। The clinic will be just below this, to the right of a street of houses. The clinic will be below this, just below this. ठीक है, on the street
राइट टू द हाउसेस। अगर आप हाउसेस की तरफ जाएं तो ये राइट उसका हाउसेस का बन रहा है, और जस्ट बिलो एक ही है हमारे पास। तो वो हाउसेस का रेफरेंस ना भी आता तो वैसे ही हमें पता लग गया था कि जस्ट बिलो डी ही बनेगा। अब देखिए सेम वैब आ रही है, जस्ट अबव, जस्ट बिलो। अगर आप लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो बाकी सारे डायरेक्शन वहीं से देनी। हाँ जी, क्लिनिक तक हम आ गए हैं, यहां तक ओके है सबको? फेयर इनफ। from London Road. There'll be a clinic where residents can go if they have any health problems. Can you see the lake towards the top of the map? The clinic will be just below this, to the right of a street of houses. There'll also be a community centre for people of all ages. On the northeast side of the नॉर्थ ईस्ट साइड। देखिए अब क्योंकि हम कंप्यूटर बेस पे हैं, हम कंपास इस पे ड्रॉ तो नहीं कर सकते, बट यू मस्ट नो द डायरेक्शंस। अगर ये स्ट्रेट नॉर्थ है और ये स्ट्रेट साउथ है और बिल्कुल राइट पे ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा इस सेंटर हाफ में बनेगा ये चीज। तो डायग्राम आपके जहन में घूम लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कहाँ पे है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो ये दो ऑप्शंस अब प्ले में आ गई हैं, बी और ई, क्योंकि यही दोनों इसी डायरेक्शन के अंदर है। अब हमने इधर फोकस करना है। development, there'll be a row of specially designed houses specifically for residents over 65. हाँ जी, ओवर 65 एल्डरली स्पेशली डिजाइन हाउसेस, इसका मतलब है कि वो डेडिकेटेड हाउसेस हैं, वो जो कि उनकी लाइक एज के हिसाब से बनाए गए होंगे, व्हाटएवर द केस इज। नाउ ही हैज टेकन अस टू अ वेरी स्पेसिफिक लोकेशन। अगेन ये आपका अगर नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में हम फॉलो कर रहे थे, और इस डायरेक्शन में उसने हमें पर्टिकुलर रेफरेंस दिया है इसका, हाउसिंग फॉर एल्डरली। नाउ वी आर वेरी नियर टू दिस बी, शायद बी के साथ कोई बात करेगा। And the community centre will be adjoining this. एडजॉइनिंग दिस का वर्ड जो है ना, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉइनिंग और एडजेसेंट, इन दोनों का मतलब होता है जब आपकी दीवार के साथ दीवार जुड़ी हो, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप बी ऑप्शन को देखें तो ये हाउसेस के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, एडजॉइनिंग। इसकी जगह वो एडजेसेंट का वर्ड भी यूज कर सकता था, ठीक है। एडजेसेंट का वर्ड वो कब यूज करता, अगर कोई मुझे बता सकता है तो। उसने एडजॉइनिंग क्यों यूज किया यहाँ पे, एडजेसेंट क्यों नहीं यूज किया? हाँ, तो एडजेसेंट भी तो यूज कर सकता था, वो क्यों नहीं यूज किया? एडजॉइनिंग क्यों यूज किया यहाँ पे? फर्क है, छोटा सा फर्क आपको बताना चाहता हूँ ताकि आइंदा कभी आपके सामने आए तो आपको पता लगे। देखिए जब मैं कहता हूँ ना एडजेसेंट, तो मुझे कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, मैं किस पर्टिकुलर जगह की बात करूं उसके साथ। अगर एडजेसेंट है तो आपको अगर डायग्राम पे नजर आ रहा है तो ये जो आखिरी घर है ना, ये वाला, ये जुड़ा हुआ है। सारे घर तो नहीं जुड़े हुए कम्युनिटी सेंटर के साथ। उसने हमें ये आखिरी घर की बात नहीं की है, उसने क्या है कि हाउसिंग वो एडजॉइन कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक ही रो में है सारे। अगर मैं किसी आखिरी घर की बात कर रहा होता ना, तो फिर मैं कहता इस घर के साथ वाला घर एडजेसेंट। तो एडजेसेंट का वर्ड आप तब यूज करेंगे या वो तब बोलेगा जब वो किसी बिल्डिंग का रेफरेंस देगा, दूसरी बिल्डिंग उसके साथ अटैच्ड है, तब हम कहते हैं एडजेसेंट टू दिस। एडजॉइनिंग का वर्ड हम तब यूज करेंगे जब वो कहेगा कि ये एक रो है, इस रो में आखिरी घर ये है जो इसके साथ जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी घर हैं, तो अगर हम इस तरफ आए तो जो आखिरी बिल्डिंग है वो बेसिकली कम्युनिटी सेंटर है, वो घर नहीं है। मेकिंग सेंस? तो एडजॉइनिंग और एडजेसेंट वर्ड में फर्क ही है, मगर दोनों का बेसिक मीनिंग सेम है कि वो साथ वॉल टू वॉल हो। गुड। सो कई ऐसे पेपर्स आएंगे जिसमें वो एडजेसेंट का वर्ड भी यूज करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि एडजेसेंट का वर्ड आ रहा है तो फिर किसकी बात कर रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम था। हाँ जी, आर वी गुड? इसमें उसने हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ डायरेक्शन दी है, तो नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, एडजॉइनिंग का वर्ड भी आ गया। और जी थोड़ा सा पीछे करते हैं और आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला कीवर्ड आएगा। east side of the development, there'll be a row of specially designed houses specifically for residents over 65, and the community centre will be adjoining this. We haven't forgotten about shopping.
There'll be a supermarket between the two entrances to the development. ओके जी, उसने लोकेशन दे दी है हमें, बिटवीन द टू एंट्रेंसेस ऑफ द डेवलपमेंट। बिटवीन जगह कौन सी बनती है? एंट्रेंस के दरमियान में कौन सी जगह है? दो एंट्रेंस है आपकी, एक वेस्ट पे है और एक साउथ पे है। इनके दरमियान में कौन सी जगह? ठीक हो गया, परफेक्ट। अगर आपका एक एंट्रेंस यहां से है और एक एंट्रेंस यहां से है, तो कह लें कि इसके दरमियान में इसने कहा है। ऐसे अगर मैं इसको ब्लॉक बना दूं एक, तो इसके दरमियान में हमारे पास अब यही एरिया आता है और इस एरिया में ये दो ऑप्शंस बची हैं। हम जी और सी दोनों को मार्क कर चुके हैं, और वैसे भी जी तो बहुत साइड पे है, तो जो इसके दरमियान में है वो सी, एफ और एच है। गुड। ऑलरेडी इसने आपको पिन पॉइंट किया कि किस डायरेक्शन में जाना है आपने। अब देखिए उनका ट्रिक है, कभी वो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, कभी वो लेफ्ट साइड बोलेंगे, कभी वो कहेंगे इसके दरमियान में है। तो इट मीन्स यू नीड टू पिक अप दीज थिंग्स। अब हम इन पे फोकस्ड हैं, ठीक है, इस एरिया पे फोकस्ड है, और हम ये ऑब्वियसली एच और एफ पे फोकस्ड है। We're planning to leave the 3 large trees near London Road, and it'll be just to the south of these. 3 लार्ज ट्रीज, वो कह रहे हैं एनवायरनमेंट को बचा लेंगे, इसको हमने कुछ नहीं करना, जो कि लंदन रोड के साथ है, और सुपरमार्केट उसके साउथ में है। ये जो मैंने उस बोला है, एंड द सुपरमार्केट इज टू द साउथ ऑफ दिस, ये दिस कौन है? ट्रीज। परफेक्ट हो गया। पहले वो आपको इसके दरमियान में लेके आया, फिर उसने आपको ट्रीज का रेफरेंस दिया है, और अगर मैं ट्रीज के साउथ में जाऊं तो ये नीचे वाली डायरेक्शन बनती है। ट्रीज के साउथ में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज एच। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करते हैं। There'll be a supermarket between the two entrances to the development. We're planning to leave the 3 large trees near London Road, and it'll be just to the south of these. जस्ट टू द साउथ ऑफ दिस, अगेन जस्ट का वर्ड यूज करें कि उसके करीब करीब। अगर मैं ट्रीज के ईस्ट में जाऊंगा तो एफ आएगा, अगर मैं ट्रीज के नॉर्थ में जाऊंगा तो सी आएगा, ट्रीज के अगर मैं बिल्कुल वेस्ट में जाऊंगा तो लंदन रोड है, और अगर उसके साउथ में जाऊंगा तो फिर ऑप्शन एच जो कि सुपरमार्केट है। वी गुड? ऑलराइट, अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बच गया, इसको सुनते हैं। It's planned to have a playground for younger children. If you look at the road that goes up from the south entrance, ऑलराइट, अब हम फिर वहीं पे आगे जहां से उसने स्टार्ट किया था। इफ यू गो अप फ्रॉम द साउथ एंट्रेंस, you'll see it curves round to the left. यू सी इट कर्व्स राउंड टू द लेफ्ट। अब आपके पास राइट पे भी कर्व है और लेफ्ट पे भी कर्व है, मगर जो राइट वाला कर्व है वो ब्रांच ऑफ हो रहा है, वो ये वाला रोड है, तो उसे मुड़ने के लिए तो बोला ही नहीं है। तो एक्चुअली वो इसी रोड को कह रहा है कि कर्व्स, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो ये कर्व होगा, और ये लेफ्ट पे जाके कर्व हो रहा है। At the top, and the playground will be in that curve with nice views of the lake. इन दैट कर्व, लेक के व्यू के साथ, तो ए ही बनता है फिर, क्योंकि यहां से इसका व्यू यही आएगा, क्योंकि अगर मैं आगे चला जाता हूं फिर तो बहुत आगे है। तो कर्व के ऊपर तो सिर्फ ऑप्शन नहीं थी। नो, इवन दो दिस डायग्राम लुक लाइक के पता नहीं क्या है इसके अंदर, क्योंकि छोटे छोटे घर बना दिए, बट एक्चुअली इट वाज वेरी सिंपल। हाँ जी, आर वी गुड? समझ आ गया? जो वोकैब मैंने नोट करी वो नोट कर लिया, एट द टॉप, जस्ट बिलो, बॉटम, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग एंड ऑल दैट। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन इसको ना समझ आया हो इन एनी डायरेक्शन, जो कि उनको कंफ्यूज करी अभी भी, वी कैन री लिसन दैट वन। हाँ जी, वी गुड? ऑलराइट।